सावन आया झूम के सखियां झूला झूल, रिमझिम वर्षा हो रही सखी गई सब भूल। हर हर महादेव। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज से साल 2024 के श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है और आज से मैं नित्य आप सबके लिए श्रावण मास का महात्म्य लेकर आऊंगी। भगवान शिव को सावन बहुत प्रिय है क्योंकि प्रकृति अपने संपूर्ण रस और रंगों के साथ अठखेलियां करती है। सावन एक अवसर देता है कि हम अपने अंदर काम कर रही प्रकृति की शक्तियों को जान लें। हम खाते हैं, पढ़ते हैं और विकसित होते हैं, यह प्रकृति है। हम प्राकृतिक शक्तियों के अधीन हैं, वह हमें बाध्य करती है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक रूप से जाग जाते हैं तो शिव से मुलाकात होती है, पर इसके लिए नियंत्रण और ऊर्जा की जरूरत होगी। यह सब तप, ध्यान और चिंतन से ही प्राप्त होगा। सावन इसके लिए अनुकूल महीना है। पार्वती ने तप और ध्यान से शिव को पाया, इसलिए मनुष्य भी दिव्य प्रकृति और उसके परम सत्य को जानने का अधिकारी है। सावन हमें उस परम सत्य को जानने के लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता का संदेश देता है। आइए अब मैं आपको शिव जी के प्रिय श्रावण मास के महात्म्य की कथा का प्रथम अध्याय सुनाती हूँ। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने पर मुझे तृप्ति नहीं हुई। फिर भी कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती है, जिसके सुनने मात्र से मेरी अन्यत्र श्रवण करने की इच्छा न हो, ऐसी कोई कथा मुझसे कहिए। सूत जी ने कहा, आप सब मुनिगण ध्यान से सुनिए। आपके कहने से मैं प्रसन्न हुआ हूँ और मैं आपसे कुछ भी गुप्त नहीं रखूँगा। दंभ रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, शठता न होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव का होना, धैर्य होना, पवित्रता होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, ये 12 गुण श्रोता के कहे गए हैं। वे सब गुण आप लोगों में हैं, इससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ और मैं आपसे तत्व बात को कहता हूँ। एक बार ईश्वर ने संत कुमार से कहा, हे संत कुमार, हे सुव्रत, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपकी सेवा भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ। मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण महीना मुझे अत्यंत प्रिय है। जो श्रावण मास का महात्म्य सुनने योग्य हो जाने के कारण इस माह का नाम श्रावण विख्यात हुआ। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र के योग हो जाने से भी इस माह का नाम श्रावण रखा गया, जो श्रावण मास से सिद्धि होने वाला है, अतः श्रावण नाम कहा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा। उस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है। जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए। जिस श्रावण मास के महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए। भगवान अनंत ने जिनके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जीवा धारण की। अधिक कहने से क्या, इस मास को देखने तथा कहने में किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। हे मुने, अन्य माह के महात्म्य भी इस माह की कला को प्राप्त नहीं कर सकते। संपूर्ण माह व्रत रूप है।
सारा श्रावण मास धर्म रूप है। इस महीने में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया। इस माह में सब तिथि व्रत वाली है। संत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा इस माह में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस महीने में तिथि भी व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसको आप मुझसे कहे, कौन सी तिथि में कौन सा व्रत होता है तथा किस वार में कौन सा व्रत होता है। उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल क्या है, विधि क्या है और किस किसने इस व्रत को किया, उद्यापन विधि क्या है और कौन से देवता की पूजा होती है, कौन से देवता पूजनीय है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का कौन सा समय है। हे प्रभु, वह मुझसे कहीं। श्रावण मास आपको इतना प्रिय क्यों हुआ? किस कारण से यह महीना इतना पवित्र हुआ? इस माह में कौन कौन से अनुष्ठान करने योग्य हैं? हे प्रभु, मुझसे कहीं। आपके समक्ष मुझ मूर्ख को प्रश्न करने का कितना ज्ञान हो सकता है। पूछने से जो रह गया है वह सब मुझसे कहीं, क्योंकि आप सबके आदि देव हैं। तीनों देवताओं की निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। आप कल्याण स्वरूप शिव हैं, पाप नाशक हर हैं। केवल आपकी पूजन से ही पंचायतन का अर्चन हो जाता है। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भगवान श्री हरि विराजमान हैं। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। जगत का संहार करने वाले हलाहल जहर को अपने गले में धारण किया है। महाप्रलय की काल अग्नि को आपने अपने मस्तक पर धारण किया है। पतन की ओर धकेलने वाले कामदेव को आपने भस्म किया। आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? मैं एक तुच्छ प्राणी करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः हे महादेव, भक्तों के कल्याणार्थ आप मेरे ऊपर दया कर इस माह के महात्म्य को कहें। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद नामक श्रावण मास महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम श्रावण मास के महात्म्य के अध्याय दूसरे की कथा का रसपान करेंगे। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य आपको मेरे सभी महात्म्य सर्वप्रथम मिलते रहें। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।